बेटा आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को आप और हम समझने की आज कोशिश करेंगे। देखिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट था जिसका नाम था इनर्शिया। ठीक है, अच्छा इनर्शिया का कॉन्सेप्ट क्या था? हमने इनर्शिया में ये पढ़ा था कि इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें बॉडी अपने आप को क्या करती है, जिस स्टेट के अंदर होगी उसी स्टेट में रहना पसंद करती है। अच्छा इनर्शिया का ताल्लुक किसके साथ था? मास के साथ था। यानी अगर किसी बॉडी का मास ज्यादा होगा, किसी बॉडी का मास ज्यादा होगा तो उसकी इनर्शिया की प्रॉपर्टी भी ज्यादा होगी। अब मुझे ये बताइए कि अगर किसी बॉडी का मास ज्यादा है तो एक्सीलरेशन उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर किसी बॉडी की इनर्शिया ज्यादा रखनी है, जिसका मास ज्यादा है, उसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करने में इतनी ज्यादा रुकावट होगी। जरा देखिए, एक ट्रक है और एक क्या है, लेट सपोज एक हमारे पास मोटरसाइकिल, दोनों को आप फोर्स लगा रहे हैं। मुझे बताइए रेजिस्ट कौन ज्यादा करेगा? यानी किसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करना आसान होगी? मोटरसाइकिल में आसान होगी। यानी मास या इनर्शिया जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके साथ? एक्सीलरेशन। ये बात समझ में आ रही है? पर ये एक्सीलरेशन कौन सी है बेटा? हम लीनियर मोशन की बात कर रहे हैं। कौन सी मोशन की बात कर रहे हैं बेटा? लीनियर मोशन की। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लीनियर मोशन में क्या, लीनियर मोशन में एक प्रॉपर्टी होती है जिसको आप इनर्शिया भी कह लें, मास कह लें, वो क्या डिसाइड करती है कि बॉडी की एक्सीलरेशन आपके पास कम होगी या बॉडी की एक्सीलरेशन आपके पास ज्यादा होगी। लीनियर मोशन में बॉडी की एक्सीलरेशन डिपेंड करती है इनर्शिया की प्रॉपर्टी के ऊपर। अगर बॉडी का इनर्शिया ज्यादा होगा, बॉडी का इनर्शिया ज्यादा होगा तो उसकी एक्सीलरेशन को चेंज करना उतना ही मुश्किल होगा। अगर बॉडी का मास क्या होगा, कम होगा, तो उसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करना उतना ही आसान होगा। यही काम अगर हम रोटेशनल मोशन में करें तो उस टर्म को हम लोग कहते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? यानी अब लीनियर मोशन की जगह अगर आप बात करें किसकी? रोटेशनल मोशन की। तो बेटा रोटेशनल मोशन में भी आप जब एक बॉडी को, एक बड़ा सा पहिया है या एक पंखा है, इसको आप क्या करवाना चाह रहे हैं? रोटेट करवाना चाह रहे हैं। तो जब आप रोटेट करवाएंगे तो यार रोटेट करते हुए वो भी क्या करेगा? रेजिस्ट करेगा। चलो इसकी मिसाल लो, मैं कह रहा हूं एक ये पंखा है और दूसरी आपके पास एक टरबाइन है। नरेश को मैं क्या कहता हूं? मैं कहता हूं दोनों को मूव कराओ। मुझे बताओ रेजिस्ट कौन ज्यादा करेगा? जो टरबाइन है वो ज्यादा मुश्किल है घुमाना, यानी टरबाइन में एक्सीलरेशन करवाना मुश्किल है, जबकि पंखे को रोटेट करवाना। तो इसको हम इस सेंस में कह सकते हैं कि यार ये जो टरबाइन है उसमें भी एक एक्सीलरेशन होती है जिसको हम एंगुलर एक्सीलरेशन कहते हैं। रोटेटरी मोशन की जो एक्सीलरेशन होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एंगुलर एक्सीलरेशन। तो एंगुलर एक्सीलरेशन भी बिल्कुल वैसे ही काम करेगी जैसे लीनियर एक्सीलरेशन होगी। यहां पर वो कौन सा मास होता है? हम कहते हैं वो मास कहलाता है लीनियर मास, जिसको आप लोग क्या कहते हो? इनर्शिया कहते हो। यही काम रोटेशनल मोशन में क्या कहलाता है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपको क्या बताती है? अगर किसी बॉडी की मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, जैसे मैं कह रहा हूं कि वो जो टरबाइन बड़ी है उसकी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, तो उसमें एक्सीलरेशन को प्रोड्यूस करना मुश्किल है, यानी उसकी मोशन को आप चेंज मुश्किल से करेंगे। जबकि उसकी जगह एक सिंपल सा वो जो बच्चों के खिलौने वाला पंखा हो तो उसको हल्की सी आप हवा भी दोगे, उसको हल्का सा खाली घुमाओगे तो वो क्या करना शुरू कर देगा? उसकी एक्सीलरेशन में चेंज लाना आसान है। तो
जो काम लीनियर मोशन में मास करता है वही काम एंगुलर मोशन या रोटेशनल मोशन में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया करती है। ठीक है, दोनों सेम ही चीजें, यानी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को यू में कॉल अ एंगुलर मास। क्या कहोगे बेटा? एंगुलर मास। कंपैरिजन समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है कि जो काम, यानी जैसे लीनियर मोशन में एक इनर्शिया की प्रॉपर्टी होती है, रोटेशनल मोशन में भी एक इनर्शिया की प्रॉपर्टी होती है। उस इनर्शिया की प्रॉपर्टी को भी कॉल अ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे लीनियर मोशन में इनर्शिया की प्रॉपर्टी अगर ज्यादा होगी तो उसमें एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस करना भी मुश्किल होगा। इसी नमूने जैसे एंगुलर मास या मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन में ज्यादा होगी तो उसमें एंगुलर एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस करना मुश्किल होगा। तो दोनों क्या है? एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मकसद ये है कि अगर मास कम होगा तो एक्सेलरेशन आपके पास ज्यादा होगी, अगर मास ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगी? इसी नमूने अगर इनर्शिया ज्यादा होगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगी? अगर एंगुलर एक्सेलरेशन कम होगी तो इनर्शिया की प्रॉपर्टी क्या होगी? ज्यादा होगी। यानी ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये बेसिकली मूवमेंट ऑफ इनर्शिया था। अब जरा इसकी कुछ मैथमेटिकल बातें कर लेते हैं। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I से रिप्रेजेंट होता है और ये बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस स्क्वायर। यानी इसका मतलब क्या हुआ? m r स्क्वायर। सो मैथमेटिकली जो इसका फार्मूला है वो ये है कि जो एंगुलर मास होता है वो क्या होता है? मास मल्टीप्लाई बाय r स्क्वायर। r स्क्वायर क्या है? जो डिस्टेंस आप ले लें उसको हम लोग क्या कहेंगे? r स्क्वायर कहेंगे। तो I mr स्क्वायर। उसके बाद इसका देखिए यूनिट देख ले, मास का यूनिट क्या है? किलोग्राम, और r का यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का ऐसा यूनिट क्या है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर। इसकी डायमेंशन देख ले, मास की डायमेंशन क्या होती है? m होती है बेटा, और डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है? l होती है, और t क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो पावर क्या होगा? 0। तो ये पावर बनेगा m l स्क्वायर और d पावर 0। तो ये इसकी क्या आ गई? ये इसकी क्या है? डायमेंशन है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली जैसे हमने कहा कि जो काम लीनियर मोशन में इनर्शिया करता है वही काम रोटेशनल मोशन में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। यानी हमारे पास लीनियर मास बॉडी में एक प्रॉपर्टी को जनरेट करवाता है कि वो उसकी जो फिजिकल स्टेट है वो चेंज करने में क्या करता है? रेजिस्ट करता है। यही काम अगर आप एक बॉडी को रोटेटरी परफॉर्म कर रहे हैं तो उसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है जिसको आप एंगुलर मास कह रहे हैं, जो कि बराबर है किसके? mr स्क्वायर के, तो वो क्या डिसाइड करेगा कि वो कितनी मुश्किल से अपनी स्टेट को क्या करेगी? यानी स्टेट से यहाँ पर मुराद क्या है कि वो कैसे अपने आप को क्या करवाएगी? रोटेट करवाएगी। तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, ये एक सिंगल बॉडी के मुतालिक था। अब आगे जो इसका फर्दर जो हमारे पास हिस्सा है वो क्या है? वो है कि टू बॉडी सिस्टम, यानी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ टू पार्टिकल सिस्टम। ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया टू पार्टिकल सिस्टम का मकसद ये है कि जैसे मैं कहूं कि मेरे पास एक रॉड है जिसके एक साइड पर एक मास है और दूसरी साइड पर दूसरा मास है। ये पूरी लेंथ जो है, डिस्टेंस जो है, ये मास 1 है और ये मास क्या है? और दोनों मासेस आपस में बराबर है। यानी मैं कह रहा हूं कि m1 बराबर है m2 के और ये बराबर किसके है? m के। तो हमसे क्या पूछा गया? हमसे ये पूछा गया है कि अगर ये इस बॉडी का सेंट्रल पॉइंट है, यार ये डंबल शेप देखा है ना आप लोगों ने? ठीक है, ये जो बॉडी बिल्डर होते हैं, ये जो जी पुशअप करते हैं, तो उसमें जो हमारे पास डंबल शेप होता है कि दो मास दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस।
तो इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, एल कह रहे हैं, और ये दो मासेस हैं। अब सेंटर इस मिड पे हमें क्या करना है, हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये एक टू पार्टिकल सिस्टम कहलाता है। तो हम कहेंगे भाई इसका निकालने का आसान तरीका ये है कि जो टोटल इनर्शिया होगा वो किसके बराबर होगा, I1 प्लस I। बाय द वे इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर है वेक्टर है, कौन बताएगा जी? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर है या वेक्टर है जी? नहीं, स्केलर है। ये भी ध्यान में रखिए कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है बेटा, मुझे बताइए मास स्केलर है या वेक्टर है? अगर ये इक्विवेलेंट है तो एंगुलर मास भी क्या होना चाहिए, स्केलर ही होना चाहिए। तो ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, स्केलर है। इसीलिए हम लोग इसको क्या करें, सिंपली ऐड करें I1 प्लस I2। अब ये मुझे बताइए जो इनर्शिया 1 है वो इसकी है, तो मैं इनर्शिया किसके बराबर होगी, mr। तो इस यहां पर मैं लिखूंगा मास इसका 1, मास 1 किसके बराबर है, यानी दोनों मासेस आपस में बराबर है, तो वो किसके, m के बराबर है। और ये डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज r। तो ये अगर पूरी लेंथ है तो ये क्या होगी, l बाय, तो ये l बाय 2। अच्छा एक और चीज है, इस r के ऊपर क्या है बेटा, स्क्वायर है, तो मैं इसके ऊपर भी क्या लिखूंगा, स्क्वायर लिखूंगा। फिर I2 किसके बराबर है, अगेन m, और ये किसके बराबर आएगा, l ओवर 2 स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, ml स्क्वायर ओवर 4 प्लस ml स्क्वायर ओवर 4। तो ये कितना बनेगा, ml स्क्वायर कॉमन ले ले, बकाया आपके पास 1 ओवर 4 प्लस 1 ओवर 4। तो क्वार्टर और क्वार्टर कितना होता है, आधा, तो ये बनेगा हाफ ml स्क्वायर। जरा बुक में देखें, यही है, कुछ और इक्वेशन है। तो आपसे जो सवाल पूछा जाएगा वो डेरिवेशन नहीं होगी इम्पीडेंस में, आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई आप ये बताइए कि टू पार्टिकल सिस्टम में दो मासेस है, दोनों मासेस आपस में बराबर हैं, तो जो अगर मिड पॉइंट है दोनों बॉडी का, सेंटर ऑफ मास मिड पे रखें, तो बताइए मिड पॉइंट पर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या होगी। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, वो बराबर होगी हाफ ml स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ रही है? अब इसी केस को जरा इस ऐसे समझिए। अब ये हम यानी इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम कर रहे हैं, पर कर कैसे रहे, कर ये रहे हैं जैसे समझे, ये दो मासेस, अच्छा ये सेंटर ऑफ मास को आप एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो बेटा, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये झूले भी तो होते हैं ना, दो सीसा कहते हैं, क्या कहते हैं, ठीक है सीसा, उसको आप समझ सकते हैं कि इसी नमूने। अब यहाँ पर दो मासेस पर इस बार एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पर जाना है, बंद कर।